अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एक मरतबा फिर हाजिर सभी दोस्तों को सलाम, नमस्ते, आदाब। दोस्तों, सीमा हैदर के हवाले से बड़ी खबर आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। सीमा एक पुरअसरार बीमारी का शिकार है। वो कौन सी बीमारी है? और दूसरी खबर यह है कि सीमा या गुलाम हैदर भाई के जो बच्चे हैं, 4 मासूम बच्चों के हवाले से जो खबरें आप लोग देख रहे थे, सुन रहे थे कि उनको आप एडमिशन मिल गया है, वो किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो वो एक ढोंग था, एक ड्रामा था। हम लोगों ने कहा था कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि बच्चों को एडमिशन मिले, तो बच्चे घर पे हैं दोस्तों। और इसके अलावा और भी कुछ अपडेट्स हैं, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। कृपया वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो हम मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार वकास अब्बास भाई मौजूद हैं। जब वकास अब्बास भाई के हवाले से बात करते हैं, कुछ लोग वो होते हैं कि भाई आप क्यों वरिष्ठ पत्रकार बोलते हैं? पत्रकार हैं तो बोलता हूँ भाई। वकास भाई, तनवीर भाई लोग तो नहीं बोलते, बाकी हमारे उस्ताद ने भी एक दफा बोला है, शाहिद हुसैन भाई ने, कि ये हमारे तनवीर भाई वकास भाई को वरिष्ठ पत्रकार बोलते हैं। खैर तनवीर भाई यू नो के वरिष्ठ पत्रकार तो हम नहीं हैं। नहीं, आप दो तीन चैनल पे आप काम कर चुके हैं, तो आपको वरिष्ठ पत्रकार कहना हमारा बनता है। हम लोगों ने तो कभी न्यूज चैनल में काम ही नहीं किया। आप हो गए, शाहिद हुसैन साहब है, वो तो काम शाहिद हुसैन साहब तो अभी भी कर रहे हैं, बेशक वो तो रियल में जर्नलिस्ट है हमारे शाहिद। तो अभी आगाज करते हैं। सीमा एक पुरअसरार बीमारी का शिकार है। वकास भाई, आपको बताओ कि मानसिक संतुलन उसका बिगड़ चुका है। जी, और अंदरूने खाना खबरें आ रही हैं कि सीमा को डॉक्टर ने बोला कि आप लाइव बंद कर दें, क्योंकि आप चीखती चलाती रहती हैं। जी। और जो आप गालियां देती हैं, तो इससे शायद जो दिमाग है ना, वो काम करना बिल्कुल ही छोड़ दे। पहले भी इसका काम दिमाग है ना 50% काम करता है, और 50% तो बिल्कुल ऐसे बकवास करती रहती है। तो अब वकास भाई, आप क्या कहेंगे, कौन सी बीमारी इसको हो सकती है? तनवीर भाई और जो इसके चाटू चपाटू जो सीमा का समर्थन करते हैं, उनको क्या आप हिदायत देंगे, क्या एडवाइस देंगे कि वो क्या करें? तनवीर भाई बिल्कुल देखें, जिस तरीके से वो बातें करती है, तो मतलब एक नॉर्मल बंदा इस तरीके की बातें नहीं करता है। मतलब अब नॉर्मल की तरह बातें करती है वो। तो तनवीर भाई मजीद में ये भी कहूंगा कि अब इसके साथ कौन सी बीमारी है या क्या है, मगर मैं ये मानता हूँ कि जो लोग इससे मिलने के ख्वाहिशमंद है, वो जो आगे वीडियो और पिक्चर बना रहे हैं और सेल्फीज ले रहे हैं, तो वो भी इससे भगोड़ी से दूर रहे, इस महिला से दूर रहे। ना जाने तनवीर भाई तो कौन सी बीमारी हो, एड्स की बीमारी भी हो सकती है, तो वो उनको लग जाए, इससे बेहतर है कि इससे दूर ही रह जाए तो बेहतर है। ये औरत 2 दिन हॉस्पिटल में रही, और खुफिया तौर पे आप लोगों को पता है कि ये रात को बाहर निकलती है, तो इसी तरीके से इसको हॉस्पिटल ले जाया गया, वहां पे इसकी ट्रीटमेंट हुई, और इसके बाद फिर ये वापस आई है। तो ये इसका जो दिमाग है बिल्कुल काम नहीं कर रहा, दिमागी तवाज़ुन खराब है, या मानसिक संतुलन इसका बिगड़ चुका है। और इसके जो मुंह बोले भैया हैं, वही इसका ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। अब जैसे कोई बड़ी खबर आएगी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और वकास भाई, जिस तरीके की ये बेशर्मी और बेहयाई फैला रही थी, तो अब आपको क्या लगता है कोई इसकी चाल हो सकती है इसका, क्योंकि आगे पेशियां भी आने वाली हैं, तो कोई तनवीर भाई काफी दिन से इसने बिल्कुल अभी तो नाच गाना रोका हुआ है। और जो तनवीर भाई काफी टाइम से ये और भी चीजें बेवकूफ बना रही थी, जो तकिया रखकर इसने फिर से कहा, फिर से खुशखबरी है, काफी सारे नारियल भी। तकिया कहाँ रखा हुआ था? तकिया इसने लगाती थी ना, ये फ्रंट पे तकिया लगा के, और जाहिर करती थी कि वो जो है गर्भवती है, और ये भी कह रही थी कि मैं खुशखबरी देने वाली हूँ। और तनवीर भाई काफी सारे मतलब नारियल भी इसने भारत के, हिंदुस्तान के नारियल भी मिसाल के तौर पर जाया ही किए इसने कि भाई वो मैं रोजाना नारियल पी रही है, रोजाना नारियल खा रही है, ताकि जो बच्चा होगा थोड़ा सा खूबसूरत होगा। सचिन तो बड़ा बदसूरत दिखता है, काला कौवा, तो बच्चा भी जरा सी बात है उसी जैसा होना था। तो बच्चा थोड़ा खूबसूरत हो जाए तो वकास भाई, हाँ चले, वो इनकी कोई होगी टेक्निक होगी, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। लप्पू तो पहली बार ये कि 1.5 साल से तो वो कुछ कर ही नहीं रहा, ना कर सकता है, वो तो किन्नर है एक तरह से। मगर तनवीर भाई बाहिर तो कुछ ना कुछ तो शो करना है ना, कि भाई बच्चे के लिए फार्मूला भी इस्तेमाल कर रही है नारियल का। और तनवीर भाई आप शायद ये मजाक समझ रहे होंगे, ये कुछ रियल भी कहा जाता है कि नारियल का पानी पीने से जो है ना बच्चा थोड़ा खूबसूरत होता है, ऐसा कुछ कहा जाता है। अच्छा, नहीं सुना आपने कभी? मैंने नहीं सुना। अच्छा वकास भाई, मैं ये आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि क्या ये कोई चाल हो सकती है, क्योंकि आने वाले दिनों में जब पेशियां होंगी, इनका आना जाना होगा अदालतों में, तो ये जो रिपोर्ट्स बनवा रहे हैं कि सीमा का जो है ना ये मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है, तो वो रिपोर्ट्स काम आ सकती हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है? क्योंकि ये तो हकीकत है कि 2 दिन हॉस्पिटल में रही है। और भाई देखें, अक्सर तो ऐसा भी होता है, हमारे मुल्क में भी होता है, अंग्रेजी ममालिक में भी होता है, और जाहिर सी बात है हम तो एशिया में रहते हैं,
तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान में भी ज़ाहिर सी बात है एक जैसा ही होता होगा। जैसे कि आपने रिसेंटली सुना होगा जो एक हमारे यहाँ पर नताशा नाम की लड़की ने जो एक्सीडेंट किया था, तो फौरन से तमाम लोग जो उसके चाटुकार बन गए या पैसों के आगे आने जो भी कहने के पैसों के सामने नाचने वाले, वो फौरन से कहने लगा इसका मानसिक संतुलन सही नहीं है, तो लिहाजा जो है कानूनी कार्रवाई ताकि गवर्नमेंट की अदालत थोड़ी हल्की करेगी। तो तनवीर भाई मजीद आगे ऐसा भी हो सकता है कि आगे एपी सिंह जो है इसकी कोई ऐसी रिपोर्ट बनवा दे कि इसका मानसिक संतुलन अब ठीक नहीं है, ताकि अदालती कार्रवाई के तहत बहुत आसानी हो सीमा के लिए या जो भी मामला थे। तनवीर भाई लगता ऐसा है कि ऐसा ये स्टेप भी लिया जा सकता है कि इसका मानसिक संतुलन सही नहीं है, इसका सर्टिफिकेट बनवा लिया जाए। मोमिन साहब भी तो है ना, वो तो फिर कोई टेस्ट वगैरह वो भी करवा सकते हैं इस हवाले से, कोई दिमाग की या वो भी तो हो सकता है। वो तनवीर भाई देखिए सब कुछ मोमिन साहब तो जो भी बिल्कुल कर रहे हैं अपनी काविश है, मगर बज़ाहिर जो नजर आता है ना तनवीर भाई, तो वो एपी सिंह के हाथ बहुत दूर तक नजर आते हैं, बज़ाहिर जो केस में सबको नजर आ रहा है। जी 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 वकास भाई, अब दूसरी खबर की तरफ रुख करते हैं। हम लोगों ने खुलासा किया और शुरू से हम लोग कहते आ रहे थे कि जो हैदर भाई के 4 बच्चे हैं, 3 बच्चों के हवाले से कि उनको एडमिशन मिला है इस स्कूल में, और वो भी एक एमएलए के दोस्त है, यार थे, या एमएलए का वो स्कूल था जो भी है, बहरहाल उसमें 2 दिन इनको भेजा गया और वहां से पुलिस ने या जो प्रशासन है उन्होंने एपी सिंह को कुछ लेटर लिखा कि भाई बच्चों की लाइफ रिस्क पे है, तो आप इनको घर में ही पढ़ाएं। वो तो अब घर में ही है। तो हम लोगों ने शुरू से कहा था ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि हिंदुस्तान में। जी बिल्कुल तनवीर भाई, हम भी कह रहे थे और हमारी जो भारतीय बहनें हमारे साथ जुड़ती हैं उन्होंने भी एक ही बात की थी कि किसी भी कानून के तहत भारत के किसी भी स्कूल में, यहाँ तक कि प्राइवेट स्कूल में भी, गवर्नमेंट स्कूल तो गवर्नमेंट होता है, प्राइवेट स्कूल में भी गुलाम हैदर भाई के बच्चों को इस तरीके से नहीं बिठाया जा सकता, क्योंकि तनवीर भाई उन बच्चों के ना वहाँ के कोई कागजात हैं, एक मिसाल है ना उनका वहाँ का कोई आधार कार्ड है, और मतलब बाप के नाम के बगैर तो वहाँ बिठाया नहीं जाता। तो इसके जो पाकिस्तानी कागजात हैं उन पे तो गुलाम हैदर का नाम है, और गवर्नमेंट के कागजात भारत में तो ना सीमा के नहीं है, तो उनके बच्चों के कैसे बन सकते हैं। तो तनवीर भाई ये तो 100% वो पहले भी भगोड़ी झूठ बोल रही थी, और वो साबित भी होता है जिस तरीके से वो कह रही थी कि मैं जो हमारे योगी जी हैं इनकी वजह से ही मैंने जो है बच्चों को मेरे एडमिशन मिला। तो तनवीर भाई वो अब तक झूठ योगी जी का सिर्फ वो नाम इस्तेमाल कर रही है और 100% झूठ बोलती आ रही है। जी झूठी तो है, झूठी तो शुरू से ही है। जिस दिन ये अपना इसने पहला अपना इसका वीडियो आया तब से झूठ बोल रही है, बल्कि जब ये मीडिया पे आया तब से झूठ बोल रही है। तो बच्चों का जो भविष्य है वो बिल्कुल भी उसमें है, तारीख है, खतरे में है जब तक वो पाकिस्तान नहीं आते। हम इस सेंस में नहीं कह रहे कि वहाँ पे तालीम अच्छी नहीं है, तालीम अच्छी है हिंदुस्तान में, ज़ाहिर सी बात है, लेकिन बच्चों का जो निज़ाम तालीम जिस तरह से वो पहले स्टडी कर रहे थे वो बिल्कुल चेंज हो गया है एकदम से। तो उसको किस तरीके से अडॉप्ट कर पाएंगे ये बहुत मुश्किल होगा उन बच्चों के लिए। और इंशाल्लाह एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ भी आ सकती है, आप लोग इंशाल्लाह कुछ दिनों तक हैदर भाई के हवाले से भी मोमिन साहब ऐलान करने वाले हैं कि हैदर भाई आपके भारत में एक बड़ी डेवलपमेंट्स इंशाल्लाह आप लोगों के सामने आएगी। तो दोस्तों वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह हाजिर होंगे किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।